अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त मैं और हसन छुट्टियों पे जा चुके हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार किस्म की एपिसोड आपके लिए रिकॉर्ड करके गए हैं। खास ये रेंडर्स आपके लिए छोड़ के गए हैं ताकि आप लोग हमें मिस ना करें ज़्यादा। और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं? नया साल आने वाला है, ये साल ख़त्म होने वाला है। पिछले ईयर एंडर में मैंने आपको बहुत ढेर सारी दुआएं दी थी, मैं उन दुआओं को कंटिन्यू रखूँगा कि अल्लाह अगला साल नहीं यार, आपके रोकेंगे नहीं, आपका मतलब है अगला साल जबरदस्त हर ईयर ये एंडर में ये कैसे हर ईयर एंडर में दुआ होगी, हाँ, अल्लाह अगला साल ऐसा ही आपके है, लिए खुशियों ऐसा से ही होना भरपूर चाहिए। साल हाँ, लेके आए हाँ, और उस साल को खुशियों से भरपूर बनाए आपके लिए, और अल्लाह करे आपकी सारी ख्वाहिशें अगले साल पूरी हो जाए। बिल्कुल। और आई होप कि आप लोग जो फेस्टिविटीज़ हैं दिसंबर की उनको एंजॉय कर रहे होंगे। इनको एंजॉय कर रहे होंगे और बैलेंस के साथ फेस्टिविटीज सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बैलेंस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। किस तरह का बैलेंस हर किस्म प्यारी का, आमना? मतलब ओवर ईट नहीं कर रहे होंगे, बीमार मेकअप नहीं हो ज्यादा रहे ना होंगे, करें, तैयार ज्यादा मेकअप ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, पार्टी ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, लेट नाइट ज़्यादा नहीं एंजॉय नहीं यार, करें यार, करें यार, चलें, क्यों ना करें। चलें, ठीक है। शादियों का सीजन है, मिलने मिलाने का सीजन है, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है, कोई आ रहा है, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होंगे इस वक्त। कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, जिधर भी हैं मजे करें यार। मेरे ख्याल में साल में एक ऐसा टाइम होना चाहिए जहां पे ग्लोबली सबको चाहिए कि वो चिल करें। आई थिंक दिसंबर हैज बिकम दैट टाइम। ठीक है, आप मजे भी करें और चिल भी करें, ग्लोबली लेकिन यू वुड एग्री, राइट? हाँ, क्योंकि इट्स क्रिसमस ऑब्वियसली। हमारे यहाँ भी क्योंकि शादियों वादियों वाला सीजन होता है, एवरीबडी इज इट चिलिंग, इज विंटर एंड चिलिंग, जरूर बाहर भी चिल एवरीबडी इज करें, चिलिंग। जरूर पार्टी करें, जरूर एंजॉय करें, लेकिन अपने से लेस फॉर्चुनेट का ख्याल जरूर ये रखें। तो सच्ची बात। बिकॉज जब हम ओवर हो जाते हैं तो हम ये नहीं ख्याल करते कि नहीं, उनको भी पार्टी कराएं अपने साथ। उनका ख्याल रखें। हाँ, तो उनको उनका पार्टी कराएं ख्याल, अपने हाँ, साथ। उनका ख्याल उनको रखें। उनकी पार्टी क्या है वो समझें और उनको वो पार्टी कराएं। वो शायद आपके साथ ना करना चाहें, लेकिन उनको भी फैसिलिटेट करें कि उनको वो पार्टी जो वो चाहते हैं, उनकी पार्टी वही है ना जो वो चाहते हाँ, हैं। बॉयज ये दरवाजा प्लीज बंद कर दिया करो, दरवाजा पता ये नहीं क्यों बंद मुझे करें। ऐसा आमना लगता को है लगता है जैसे कि आमना की आवाज हाँ, इस कमरे से निकल के बाहर नहीं चली पता नहीं जाती क्यों है ऐसा जब लगता है दरवाजा जैसे कि हम किसी खुले उनको उसमें लगता है बैठे। कि ये जो माइक उनके यहाँ लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें आवाज नहीं ऐसी जाएगी। बात नहीं है, लेकिन वो सामने जो कुछ फीट दूर उनसे दरवाजा है, उससे उनको लगता है कि वो आवाज सारी बाहर चली जाएगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। कुछ होते हैं क्वर्क्स लोगों के। आमना, आपकी नए साल से क्या उम्मीद है? मेरी नए साल से कोई उम्मीद नहीं है। क्या नए साल से क्या उम्मीद नहीं है, जैसे पिछला क्या ये कितनी जल्दी गुजरा है वैसे बहुत साल, जल्दी गुजरा है यार पता ही साल। नहीं चला इस साल यकीन का। करें, ये 2025 बहुत स्पीड में गुजरा बहुत है स्पीड गया है। और कोई पता नहीं अगला भी शायद इसी स्पीड पे गुजरे और हम 2026 के एंड पे इंशाल्लाह बैठे हुए हों और हम कह रहे हो यार ये भी बहुत स्पीड से गुजरा है। अल्लाह खैर करे अल्लाह इंशाल्लाह। खैर करे। तो ये है, आजकल वक्त की पता नहीं चल रहा क्या है यार। आपने क्या, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई है, हम डिस्ट्रैक्ट बहुत हो गए हैं, मेरे ख्याल है क्या हम है, डिस्ट्रैक्ट चीजें बहुत हो गई हैं। ऐसा लगता है मुझे कि हम डिस्ट्रैक्टेड बहुत हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, तो हम लोगों ने, मैंने तो मतलब आपने तो उससे भी पहले का, लेकिन मैंने तो 90s का टाइम देखा हुआ है पूरा। ओह, मैंने तो 70s 80s भी देखा हुआ है। आपने 80s देखा होगा ना? 70s मुझे इतना याद नहीं है, याद है वैसे 80s तो याद होगा 80s 90s याद है पूरा। मुझे तो 90s। आपको 90s नहीं याद होगा? मुझे क्यों नहीं याद क्या आप होगा? 90s में पैदा नहीं हुए? नहीं, मैं नहीं 90s में पैदा हुआ, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट मुझे 90s याद है। 90s में वक्त गुजरना एक चीज होती थी, गर्मियों में स्पेशली। गुजरता ही नहीं था। गर्मियों में स्पेशली हाँ, इट यूज्ड टू बी लाइक द डेज यूज्ड टू बी लॉन्ग। या अब तो पता ही नहीं लगता। नहीं पता चलता। आई थिंक वी आर जस्ट वर्किंग मोर एज वेल एंड देयर इज मच मोर नो, हैपनिंग। बट इवन पीपल आल्सो से कि यार कि उनके साथ भी, आई एम श्योर एवरीबॉडी वर्क्स अ लॉट, बट लाइक यू नो इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, आई सपोज। या ठीक है, आमना ने आपकी क्या रेजोल्यूशंस है? मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं। नए साल की से क्या आपकी उम्मीदें हैं? आप क्या चाहेंगे? माइल्स, आप क्या टारगेट सेट कर रहे हैं 2026 के लिए, और क्या उम्मीद है आपकी? मुझे आमना टारगेट्स का तो नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ सालों से अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सम रीज़न जब भी नया साल शुरू होने लगता है, आई डू फील एक्साइटेड अबाउट लाइफ एंड अबाउट जनरली अबाउट एवरीथिंग। क्या कि ओके, a new year is starting, although I don't know, I mean I'm not too sure कि असल में नए साल के शुरू, because at the end of the day it's another month और अगला एक it's another day, but psychologically it does impact me in some manner where I become more optimistic about things alhamdulillah at the end of the year and when the new year is starting. पिछले 3-4 सालों से मैंने अपने आप को
कॉन्शियसली मेरे ख्याल में इस तरह से ट्रेन किया है कि जब नया साल शुरू होने वाला हो तो मैं अपने आप को ही अपने आप से बातें करता हूँ और कहता हूँ कि यार पंप इट अप, गेम ऑन करो, जो भी है एटलीस्ट be positive. You need to have a positive But you outlook. are a very positive person. But for with New Year, I try to send out like positive vibes. कि यार नया साल शुरू हो रहा है, अगर कोई नेगेटिविटी है भी तो उसको शन कर दो. नए साल में like you know जो पिछले साल की जो चीज़ें थी जिन्होंने जो वर्कआउट नहीं की, forget about that. It's a new year, like you know it's a new day. You think positive, you like okay यार पहले नहीं हुआ था अब हो जाएगा इंशाल्लाह. So yeah. अच्छा, I'm generally a positive person, so I go from day to day on a positive note. But मुझे ये होता है कि जो चीज़ें मैं नहीं अचीव कर सकी इस साल, वो अगले साल मैं कर लूँ. Like fix what is wrong, and what I haven't been able to fix in 2025, fix it. And obviously primary is always health. अपनी हो या अपने से loved ones की हो, जहाँ जहाँ problems हैं health related उनको fix करें. मुझे लगता है हम ना वो एक पॉजिटिव माइंडसेट आपका है, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक होता है कि आप अपने आप को कन्विंस करें कि हाँ यार लाइक यू नो आप यू मैनिफेस्ट, मतलब you manifest पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव थिंग्स, दैट रियली हेल्प्स. सो मेरी यही, मैं अगर मशवरा अगर कोई लेना चाहे, अगर आप किसी भी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं या आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अपने माइंड को, हम सबको इतनी माइंड, हमारी पावर है हमारे दिमाग के ऊपर कि हम उसको ट्रेन करें और उसमें से वो थॉट्स को फिल्टर आउट करें और पॉजिटिव थॉट्स के साथ एंटर होंगे यार कि ठीक है नया साल शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, नई चीज़ें होंगी. जो नई चीज़ें आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो, जो अच्छी चीज़ें आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में हो, कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचें. उस प्रोसेस के बारे में सोचें जिस प्रोसेस के थ्रू आपको लगता है कि जो आपके गोल्स हैं वो ज्यादा अचीवेबल हो सकते हैं. सो थ्रो आउट लाइक पॉजिटिव थॉट्स. माइंड ओवर मैटर. हाँ, माइंड ओवर मैटर. अच्छी सोचें, बाहर शुआएं भेजें, शुआएं अच्छी भेजें. वाइब्स को क्या कहेंगे उर्दू में? शुआएं कहेंगे. शुआएं भेजें. हाँ, अच्छी शुआएं भेजें, अच्छी वाइब्स भेजें ताकि वो बाउंस बैक करके वापस आपके पास. बिल्कुल ठीक है. एंड ऑफ कोर्स मतलब आप दुआएं करें. और बिल्कुल मैं इस साल मैं कोई नई डेस्टिनेशन नहीं अचीव कर सकी ट्रैवल में. अगले साल मुझे उम्मीद है कि मैं कर सकूंगी. मेरा रिकॉर्ड इस दफा, मेरी वो चेन टूट गई इस साल 2025. हमने इतना तो दुनिया घूम ली अपने नई डेस्टिनेशन. अभी कहाँ देखी है दुनिया, खत्म हो गई है. अभी तो मैंने कोई दुनिया को हाथ नहीं लगाया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिर भी काफी ट्रैवल किया है. मैंने किया है ट्रैवल अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं इस साल में मैं कह रहा हूँ आपने काफी साल किया. मैंने लंदन गई, मैं दुबई गई, तो इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि काफी फिरी हैं आप यार. अगले साल मुझे नई जगह जाने का शौक है. या चलें इंशाल्लाह. ख्वातीन और हज़रात, आज बहरहाल हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके. आपने टाइटल में देख लिया होगा, ये आप लोगों का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ये मेरा और आमना का भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि व्हाट इज़ लाइफ विदाउट रोमांस, और क्योंकि हमारे ड्रामों में भी इसके ऊपर बड़ा फोकस होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल व्हाट आर आर ड्रामाज विदाउट रोमांस. तो जहाँ पे रोमांस की बात होती है वहाँ पे ऑफ कोर्स बात होती है ऑन स्क्रीन कपल्स की. तो आज मैं और आमना आपके साथ शेयर करेंगे अपने अपने टॉप 5 या बेस्ट 5 बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल्स. ओह माय गॉड, 5 पे कैसे रुकेंगे आप? 2025. और इस बोर्ड पे मैं अगर लिस्ट अपनी निकालूं, और आमना से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरी खुली हुई लिस्ट निकालें. आमना पहले तो ये बताएं कि ओवरऑल आप कैसे गेज करती हैं कि जो क्योंकि हमारे कुछ रोमांटिक ड्रामे ऐसे आए हैं फड़क और सिजल के लिहाज से, मुझे ऐसा लगा वो बड़े छाए हैं, लेकिन इस साल में आप वैसे टू बी ऑनेस्ट वो कहेंगे कि यार कि कंपटीशन बहुत सख्त है. नहीं मतलब बल्कि नहीं सर, कम जब कंपटीशन कम होता है कि यार आपको पता है कि ये डेफिनेटली यही है कपल ऑफ द ईयर. नहीं, सावन आया और चला गया, उसमें आग नहीं लगी. नहीं, आग नहीं लगी इस दफा. ये बात आया जरूर, सावन आया जरूर, सावन को एंजॉय भी किया गया, लेकिन सावन में आग नहीं लगी इस दफा. वो नहीं थी. लेकिन ऑफ कोर्स इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे पता, मुझे लगा एक तो इस साल काफी वही इशू रिलेटेड, इशू बेस्ड, सोशल कॉज बेस्ड बहुत ड्रामे थे उनमें. ऑब्वियसली फिर वो एक सीरियस टोन अडेप्ट करते हैं.
and they don't really focus on romance, love, sizzle, chemistry so much as the like I like to use the term a trashy romance does. And again, for people who are confused, a trashy romance doesn't mean a drama that is trash. It means a trashy romance. हम पिछले अपने ईयर एंडर में ये बात कर चुके हैं कि वो एक like तेरे बिन was a trashy romance, but it was like नहीं कि एक फड़क वाला ड्रामा was missing this year. फड़क नहीं थी इस दफा. इश्क मुर्शिद was a trashy romance basically. It was like फड़क थी उसके अंदर. फड़क मिसिंग थी. फड़क मिसिंग थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कपल हमें फिर भी मिल जाते हैं कपल मिल जाते हैं. फड़क कम थी और वो एक जो आग लगाने वाला ड्रामा था वो शायद नहीं आया, लेकिन फिर भी कपल है हमारे पास. कपल्स हैं हमारे. पहला कपल आप अपना नाम लें जी. पहला कपल कुछ नो ब्रेनर सा है. जिस एक कपल ने एक ही कंबल में बैठ के हाथ पकड़ के साहिल समंदर पे प्यार का इकरार किया. जाहिर बात है वो कहानी जो थी वो प्रेम और मोहब्बत और इश्क की थी. मोहब्बत का नाम भी था उसके उन्वान में, मीम से मोहब्बत, और उसके अहद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन का कपल नंबर 1. अहद रज़ा मीर और दनानीर मुबीन को आपने अपने टॉप 5 ऑन स्क्रीन कपल्स ऑफ 2025 में शामिल किया. आमना आपका शुक्रिया. शामिल मैंने भी किया. मेरे भी लिस्ट पे और पहले नंबर पे वो है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली अगर आप चले. लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा. जब ड्रामा आया और हमने भी ये सवाल जरूर उठाया था कि दोनों की, क्योंकि किरदारों की उम्रों में भी एक फर्क दिखाया गया है और वैसे भी शायद आहद और दनानीर की उम्रों में फर्क है. तो उस वक्त हमें ये बात महसूस हुई थी. In hindsight now, are we saying कि यार नहीं, they were actually really that good on screen that we've included them in our top 5? नहीं, you had more a problem with it. I did. You had a bigger क्योंकि problem. मुझे किरदार से था, क्योंकि वो बच्ची दिखाई गई थी 19 साल की. A levels की है. बिल्कुल 19 साल कहाँ गया था उसकी उम्र. 19 साढ़े 19 साल है. आपको इससे बहुत एतराज था. It was awkward in the beginning, but I was kind of okay with it. What made it okay? नहीं, 19 साल की लड़कियां प्यार हो जाता है उनको, शादियां भी उनकी हो जाती हैं 19-20 साल में. क्या आप आहद और दनानीर को क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे कि उन्होंने इस बात को इतना महसूस नहीं होने दिया? ऑफ कोर्स देना चाहूंगी, ये भी वजह है. लेकिन प्राइमरीली इससे पहले कि वो उस रोल में पूरे जाते, मुझे ऑन द ऑनसेट भी इतना प्रॉब्लम नहीं था. बिकॉज 19-20 साल हमारे माशरे में मैनेजेबल एज ये लड़की की हो जाती है. मेरा तो उस वक्त भी सवाल आपका प्रॉब्लम ये था कि एज गैप ज्यादा दिखाया जाता है. मैंने कहा कि अगर वो लड़का आहद जैसा ना दिखता और आहद जैसा चार्मिंग ना होता तो फिर ये शायद ऑड होती. लेकिन क्योंकि वो आहद था और वो चार्मिंग था आहद जैसा, जाहिर बात है, और वो आहद जैसा दिखता था, जाहिर बात है. तो कुछ चीजें जो वैसे ना भी शायद मायूब हो वो भी सही हो जाती है मेरे ख्याल में. मायूब कहीं से नहीं, दूर से नहीं था. स्क्रिप्ट की मैं बात हद तक ये कहना चाहूंगा कि इतनी छोटी बच्ची को जिन सर्कमस्टांसेस में फेंका कि एनीवे बात लंबी हो जाएगी. बट एज फार एज वही केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड, एज फार एज थी कपल ऑन स्क्रीन कपल अच्छा था, खूबसूरत लग रहे थे दोनों साथ. इतना था कि अभी तक लोग उनकी जोड़ी की बात कर रहे हैं. राइट, अभी तक उनकी मंगनी की अफवाहें फैल रही हैं, अभी तक फैल रही हैं. तो मतलब है कि अभी तक लोग उनकी बात कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो दोबारा कास्ट हों इकट्ठे. तो बात हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ तो उन्होंने एक लास्टिंग इफेक्ट छोड़ा ना. नहीं बिल्कुल छोड़ा. तो ठीक है. वो दोनों लगते भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे थे. अभी भी मैं तो कहूँगा लगते हैं प्यारे जी. उन्होंने फोटो शूट्स भी बहुत किए उसके बाद. उनमें वो बहुत प्यारे लगे. सिजलिंग से उन्होंने फोटो शूट भी किए. दोनों बहुत प्यारे. दोनों में, और मुझे तो दोनों पसंद भी बहुत हैं ज़ाती तौर पर. अगला कपल आमना जी मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा. ऑब्वियस वाला पिक करूं या नॉट सो ऑब्वियस वाला पिक जो करूं? आपका दिल चाहे. मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा आमना. मुश्किल हो रही है आपको? जो मैं कहूँ कि कंफर्म मेरी लिस्ट में, क्योंकि 5 से ज्यादा मेरे पास. ओके. मैं आमना आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा ऐना आसिफ और समर जाफरी. ओके. फ्रॉम परवरिश. ओके. यंग रोमांस की बात जहाँ तक होती है, जहाँ भी होती है, जब भी होती है, हमारे ड्रामों में कम इस तरह के कपल्स को दिखाया जाता है. ज़्यादातर यही होता है हमारे ड्रामों में कि वो एक्टर्स जो कि अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनको इस यंगर एज ग्रुप में, टीनेज ग्रुप में दिखाया जाता है. बट here we actually had a
teenage couple, not actually a teenage couple, but you know, kids who are fairly young and who did a very good job. और उन ऐसा उनका रोमांस था कि लोगों को तनकीद करना पड़ गई कि यार कि ये क्या दिखा रहे हैं, मायूब बातें, मायूब उनको लगा गया ये, मतलब ये भी एक अनोखी बात हुई कि हमारे ड्रामे में जब रोमांस दिखाया गया तो लोगों ने इतराज किया कि यार ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है कि उनमें केमिस्ट्री तो थी। And they're definitely making it to your top 5? I think so, yeah. Yeah. Okay, so they are definitely on my list, but they may not make it to my top 5. You do know ना कि एक जो ड्रामा है वो पिछले साल का है। इक़्तिदार की बात कर रहे हैं? हाँ, of course. हाँ, मैंने कहा शायद आपने लिखा नहीं, हो। मैं बहुत अपनी होमवर्क करके आती हूँ। Very good, I am proud of you. अब मैं obvious बोलूँ कि गैर obvious बोलूँ? आप एना और समर आपकी लिस्ट पे हैं या नहीं? मेरी लिस्ट में हैं, लेकिन शायद top, I have also more than 5 people on my list. More than 5 couples only. Couples, they may not make it to the top 5. बट आप कुछ पहले बात तो करें एना और समर के बारे में। आपने नहीं, तो आप डिस्कार्ड, आपने को नहीं। आपने तो बात ही नहीं करना मैं आपके साथ एग्री करती हूँ ना पूरा। मैं बिल्कुल, उन्होंने उनकी बहुत स्वीट केमिस्ट्री थी। और स्वीट हाँ, स्वीट केमिस्ट्री। नहीं, एक दो जगह पे थोड़ी सी थी, अच्छी केमिस्ट्री भी थी। स्वीट थी, वो भी स्वीट थी, वो भी मुझे तो स्वीट स्वीट इज आल्सो नाइस। स्वीट इज नाइस। ये मुझे काफी लोगों ने पिछले साल भी तनकीद की थी कि हर चीज जो है वो सिजलिंग नहीं होनी, हाँ, जरूरी तो नहीं है, स्वीट भी होती है। मेरे पास एक और कपल है जो स्वीट है, पता नहीं इफ दिल मेक इट। मेरे लिए केमिस्ट्री इज काइंड ऑफ कंबस्टेबल, जहाँ आग लगे वो मुझे, मैं केमिस्ट्री उसको कहती हूँ। अदरवाइज इट्स अ स्वीट रोमांस। तो अगर मैं इनको कास्ट करूँ तो आई वुड कास्ट देम इन अ स्वीट वैली हाई, not in a Barbara Cartland or a Milton Moon, right? So ये फर्क है, but of course they were very compatible. They looked very good together and they were age appropriate and very sweet. ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ। आप एक नॉन ऑब्वियस पे चॉइस फेंकें। मैं आपको एक नॉन ऑब्वियस चॉइस देती हूँ फिर। मेरे पास भी एक और नॉन ऑब्वियस चॉइस है, आप पता नहीं वही वाली तो नहीं कहने लगी? यार नॉन ऑब्वियस नहीं है इतनी, लेकिन मैं ये पेश करना चाहूंगी वैसे। मुझे लग रहा है कि ये वही है, ये MMM वाली तो नहीं है? दानिश तैमूर और सहर हाशमी। सहर यार, जब मैं सहर कहती हूँ आप सहर कहते हैं, मैं सहर कह रही हूँ आप सहर है वो। मेरी लिस्ट पे यार कैसे ना हो, मेरी लिस्ट पे कैसे ना हो। जब लड़की बांधी गई है रस्सियों से, तारीख गवाए, जब उसको बिस्तर पे पटका गया है, तारीख गवाए। केमिस्ट्री थी भाई, केमिस्ट्री थी। आप जो भी ड्रामे के ट्रैशी रोमांस केमिस्ट्री, या इसमें कोई शक की बात दिया है आपको यार। अब 2025 ने ट्रैशी रोमांस। अच्छा, क्या मेरी लिस्ट में नहीं है वो? नहीं है वो, ये है, ये दोनों हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, दानिश और सारा खान आपकी लिस्ट में है फ्रॉम शेर, इसकी क्या वजह बनी? There wasn't enough of Sher was a more, I mean, Sher was, Man Mast Malanga was also popular, but Sher was also very popular. Sher was trending, absolutely. But क्या वजह बनी कि आपकी भी लिस्ट पे नहीं है दानिश और सारा, और मेरी लिस्ट पे भी नहीं है? हालांकि हमने उस वक्त कहा था कि उनकी केमिस्ट्री है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या वजह बनी? Enough नहीं थी, there wasn't enough of it. बहुत थोड़ी केमिस्ट्री थी, बहुत थोड़े सीन्स थे उनके इकट्ठे। बहुत सारी एपिसोड ऐसी थी जिसमें वो नहीं थे, they were not, it seemed like they were not, like the core part of the story was not their romance. That's why I would say that the chemistry was not combustible or memorable, because romance was not the core of the story. The core of the story was Sher, the character. हाँ, बिल्कुल सही है। तो मेरे हो गए आहत दनानीर, एना समर, दानिश सहर। Yeah, you can't not put that. दानिश सहर। हाँ। 3 मैंने दिए आपको। और मैंने आपको 2 दिए हैं अभी सिर्फ। आपने कौन दिए? मैंने आपको आहत दनानीर दिए, एना समर दिए और दानिश सहर दिए। वो मेरा और आपका एग्रीमेंट हो गया ना दानिश सहर पे। आप एक और दानिश सहर पे एग्रीमेंट हुआ। आप तीसरा बताएं अपना। जी, तीसरा कपल मेरा फिर ऑब्वियस ना दीजिए ना, अभी दो। Okay, less obvious and also maybe problematic, मगर when it comes to chemistry वो थी उस्मान and सबाइन उस्मान। केमिस्ट्री तो थी भाई, अब अच्छी लगे या बुरी लगे, केमिस्ट्री तो थी। मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा आपने? मैंने लिखा है। मुझे सिर्फ मेरे डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाती है ये बात। मैंने कहा मेरे डॉक्टर के खिलाफ नहीं, मेरे डॉक्ट्रिन के खिलाफ जाती है। मन मस्त मलंग नहीं जाता आपके डॉक्ट्रिन? मन मस्त मलंग में वो दोनों कंसेंशुअल थे। नहीं, रस्सियों से भी बांधता है कंसेंशुअल, ठीक है। वो की था, वो जोन ही वो था। पमाल में इट्स जैसे ही इज एन अब्यूजर। यस। तो मैं माजरत के साथ। ठीक है।
मगर मेरे ये रहेंगे, बहरहाल मैं they're on my आपको list. आहत दना, एना समर, दानिश सहर के बाद अपना चौथा कपल देने जा रहा दे हूँ। बताएं। चौथा कपल मैं आपको देने चाह रहा हूँ वहाज अली और सहर खान फ्रॉम जिनकी शादी ओके ओके मैंने सोचा कि वहाज और रुमैसा की भी, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैंने बीच में कहा था कि वो, लेकिन वहाज और सहर, आई मीन ऑल्सो टीवी पे पहली बार एक जिन्सजादी का और एक इंसान का प्यार, और वो जिस तरह से वो सारा रिलेशनशिप का बिल्डअप हुआ, जो सब कुछ हुआ, मुझे लगा दे डिजर्व अ स्पॉट and I did actually really enjoy both of them together. I mean, I really enjoyed both of them, and they definitely had compatibility. If not so much chemistry, they are on my list, but they will not make it to the top 5. ठीक है, तो आपका चौथा कौन है? बिलाल हानिया? हाँ? बिलाल हानिया कौन है आपका चौथा? नहीं, बिलाल हानिया तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, मुझे केमिस्ट्री में नजर नहीं आ ठीक रही, है, तो आ कौन ही है? नहीं रही. Other than the obvious, on my list, not necessarily on the top 5, but on my list would be Ahmed Ali Akbar and Durre Fisha for Samal Yaar Pyar. Not on my list. Especially if you've seen these episodes this I week. haven't. हाँ, उसमें एक सीन है इस एपिसोड में, पिछली ट्यूसडे की एपिसोड पे, जब वो खिड़की से देख रही होती है and he just looks at her and he smiles and it's like, okay, this is romance on. So they again, will they make it to the top 5? I don't know, but they're तो definitely फिर on. आपके टॉप हैं क्या? सब तो हो गए हैं। नहीं, कैसे हो गए सब? अच्छा, मेरे हो गए, मैं आपको फाइनल अपनी लिस्ट बता रहा नहीं, हूँ। अभी कैसे आपकी फाइनलिस्ट है? मैं एक रह अच्छा, गया। तो ऑब्वियसली नहीं, मेरे पास एक और भी है। मैं टॉप 4 आपके पास और नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं आपको अपने टॉप 4 बता टॉप दूं। 4 बताएं। आहत दनानीर, एना समर, हम्म वहाज सहर हम्म एंड दानिश सहर। हम्म ठीक है, ये मेरे 4 हो गए। अब मेरा एक फाइनल रह गया है, जो मैं आपको बताऊंगा कौन है। आपने अभी तक क्या बताया है? जो आपके फाइनल हैं वो बताएं। मैं फाइनल डालूंगी मैं इनको। मेरे टॉप 4 टॉप्स में है जी आहत दनानीर, ओके, दानिश और सहर, ठीक है, उस्मान एंड सबा, मेरे उस्मान सबा, टॉप पामाल, मेरे हैं, और अहमद दुर्रे। अहमद दुर्रे। ठीक है, तो अब आप भी आखिरी बता रही हैं और मैं भी आखिरी तो एक ही है फिर। आखिरी तो फिर एक ऑल्दो ही है। मेरे पे एक और लिस्ट में एक और जो बंदा दूसरा वो बताएं कौन सा है? है। मेरे लिस्ट पे एहसन खान और महबूब हयात भी हैं। तमाशा नहीं बनता है, शाउट आउट तो बनती है। कौन सा वाला? नेहाल और दोनों यार, जवार दोनों, या दूसरे वाली नेहा और दोनों, निशा और दोनों। नहीं, फिर तो 2 स्पॉट्स हो गए। नहीं तो महविश तो एक ही है ना। ठीक है, लो जी, फिर 5वां कपल। पता नहीं क्या कौन होगा 5वां कपल। ऑब्वियसली 5वां कपल इज खुशहाल खान एंड रमशा खान फॉर दुनियापुर एंड फॉर बिरयानी। दुनियापुर तो पिछला था, इस साल था दुनियापुर। नहीं, पिछले साल भी था, ओवरलैप हुआ पता है। इस साल नहीं, बिरयानी इक़्तिदार तो बहुत मैं पीछे था, इसलिए जो आप ये कहेंगे कि अनमोल और उनको क्यों नहीं डाला। 19 सितंबर को शुरू हुआ है जी, और फरवरी में खत्म हो गया था, 18 अप्रैल को खत्म हुआ। अप्रैल में खत्म हुआ, तो 3 महीने। और मुझे जहां तक याद आया था, हम पिछले साल ऑन स्क्रीन में अली और अनमोल को डाल चुके हैं। हम उनको सेलिब्रेट कर चुके हैं। हम उनको सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो जिसको ये हो कि यार अली और उनका क्यों नहीं कर रहे, वो पिछले साल हो चुका है। मेरा 5वां कपल इज ऑल्सो खुशहाल खान एंड रमशा खान फ्रॉम बिरयानी। एंड ऑल्सो अगर दुनियापुर देख लेते हैं, दुनियापुर की क्या डेट्स थी, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। दुनियापुर, either way, I mean, okay, tell me something. Between Dunyapur and Biryani, where do you think they had more chemistry? Oh, Biryani, for sure. है ना? हाँ, it was more steady and it was more stable, for sure. हाँ, same. तो मेरे लिए भी खुशहाल और रमशा की केमिस्ट्री जो बिरयानी में थी, मेरे ख्याल में वो अनमैच्ड थी। मैं सारी उनकी तारीफ़ें कर चुका हूँ अपने बिरयानी के सारे रिव्यूज़ में। मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि उन दोनों की जो एक बॉन्ड है आपस का, आई थिंक वो ऑफ स्क्रीन भी शायद बहुत अच्छी एक उनकी इक्वेशन है, जो कि बहुत खूबसूरती के साथ ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट करती है। देयर इज एफर्टलेस ईज. Both of them seem very comfortable in each other's company. Very natural together. Very natural, and even the little bits of intimacy between them, they never seem awkward or forced in any way. No. But at the same time, you as a viewer end up finding yourself rooting for them. Absolutely. तो जी, इसकी भी पहली एपिसोड आपना दुनियापुर की सितंबर में आई थी। ठीक है।
मगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है? यहाँ पे मैं एक शाउट आउट, ये है 25 सितंबर से 5 मार्च तक। ओके, तो आई थिंक इनको मुझे याद है खुशहाल और रमशान को हम कर चुके हैं कर पिछले चुके साल हैं, राइट। दुनियापुर में। तो दुनियापुर नहीं, बिरयानी। अच्छा, इसमें एक शाउट आउट मैं देना चाहूंगा मावरा और तला को। उनकी केमिस्ट्री वो वाली नहीं थी जो आग लगा देती है, बट जो आप स्वीट रोमांस की बात कर रही थी, एक यंग कपल, उनके चैलेंजेस, मेरे ख्याल में उस कपल को भी एक शाउट आउट जरूर देनी चाहिए कि इस तरह के कपल अच्छा था। कपल अच्छा था। दूसरा, मैं एक मुझे जो पोटेंशियल नजर आ रही है वो बिलाल हानिया में नजर आ रही है। अगेन, टू सून टू से, यू कांट रियली से व्हिच डायरेक्शन द ड्रामा इज गोइंग टू टेक। अभी किस्तें भी इतनी नहीं हुई, हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ड्रामा शायद इन दोनों के बीच में कोई ऐसे स्पार्क्स, कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए कि आप भी कहें कि यार कि बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री आ गई है, बट टू सून टू से, टू सून टू से। तो अगर देखा जाए तो फिर मैं फाइनल अपनी लिस्ट रिपीट करूंगा। आहद दनानीर, ऐना समर, खुशहाल रमशा, वहाद सहर और दानिश सहर में मेरे लिए द बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल ऑफ 2025 वुड बी खुशहाल खान एंड रमशा खान। क्या आप अपनी पूरी लिस्ट दोबारा एक बार बताइए। मेरी लिस्ट जी थी अहद और दनानीर फॉर मीम से मोहब्बत, खुशहाल एंड रमशा फॉर बिरयानी, दानिश तैमूर और सहर हाशमी फॉर मन मसमलन। ये तीन हमारे सेम है जी। एहसन खान और महविश हयात फॉर डायन, उस्मान मुख्तार और सबा कमर फॉर पामाल, अहमद अली अकबर और दुरैफ शाह फॉर सामल यार। 6 हो गए भाई। और अना आसिफ और समर जाफरी फॉर, मैं आपने कहा ना पूरी लिस्ट पढ़े। टॉप 5। ओह टॉप 5, ओके। सिर्फ टॉप 5 और विनर बताएं। ओके, तो टॉप 5 में आते हैं जी अहद, रज़ा मीर और दनानीर। ठीक है। 1, खुशहाल खान और रमशा खान। 2, दानिश तैमूर और सहर हाशमी। 3, उस्मान मुख्तार और सबा कमर। 4 और अहमद अली अकबर और दुर्रे शाम। 5 जी। तो आपकी लिस्ट में अहमद और दुर्रे और उस्मान और सबाएं जी, और मेरी लिस्ट में ऐना और समर और वहाज और सहर जी। अच्छा, आई लव यू वेरी मच एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर करना चाहूँगा, मैं कंटेस्ट करना चाहूँगा कि सबा और उस्मान को बेस्ट ऑन स्क्रीन में नहीं डालना चाहिए। मेरी एक, अगर आप इसको रीथिंक या रिकंसिडर करना चाहिए ऑन प्रिंसिपल। ऑन प्रिंसिपल, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता हमारे व्यूवर्स इस बात पे क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, लेकिन अगर आप भी नजर सानी करें। ठीक है, मैं आपकी बात से ठीक है, केमिस्ट्री थी, कई मोमेंट्स थे। हाँ, नहीं, लेकिन मैं जैसे ये वही बात है कि जैसे हम टीवी ने पिछली बार मोहिब और मावरा को नॉमिनेट किया था जफा के लिए, तो उस पर भी हमने कहा था यार कि बात सही है, आपकी बात सही है, वो कि कई मोमेंट्स बहुत 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 अच्छे थे, बहुत जबरदस्त। लेकिन आपकी बात सही है, तो फिर मैं इनको निकाल के और फिर मैं वहाज और सहर को डालना चाहूँगी। सहर को डालना चाहूँगी, हाँ। वही आपकी बात के अनएक्सपेक्टेड रोमांस बिटवीन अ जिनजादी एंड अ ह्यूमन, एंड देन उन दोनों के क्यूट मोमेंट्स, वो इट वाज या मोर स्वीट देन अगेन फायरी, बट नेवरदलेस वेरी स्वीट एंड वेरी सॉर्ट ऑफ प्रॉमिसिंग। ठीक है, या 2 ऑन स्क्रीन कपल्स को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा। ओके, एक ऑनररी शाउट आउट, एक तो मिस्टर मिसेस फरासत, नुमान इजाज, नादिया अफगर। आई थिंक दे मेक अ डिलाइटफुल कपल, क्योंकि कपल सिर्फ वो नहीं होता कि यार कि जो आप लीड रोमांस हो सब कुछ हो, दे मेक अ ग्रेट कपल। एंड एक मैं शाउट आउट शरपसंद से ही हरीम और अफान को देना चाहूंगा। बिल्कुल, आई थिंक स्पेशली जो पिछले हफ्ते उन्होंने डांस ऑफ जॉय किया, उन्होंने जो डांस था उनका, रोमांस बड़ा अच्छा है दोनों का। बिल्कुल, उन दोनों ने भी बहुत अच्छा किया। But I just feel that the other 5 that I've picked, they had more of a like a spark. ठीक है, ठीक हो गया जी। कुछ और आमना आप कहना चाहेंगी? और भी कपल्स थे। I think हमजा और सुहाई की केमिस्ट्री अच्छी थी फरार में। मेमोरेबल नहीं थी, लेकिन थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको ड्रामे याद करा देती हूँ जिसको आपने नहीं चुना, जिन ड्रामों को। मैंने उसामा खान और यमुना के बारे में सोचा था, लेकिन they didn't make they didn't make the cut. Also Wahaj Ali and Maya Ali didn't make the cut for you, irrespective of the scenes and all that. Okay, Humayun Saeed and Sajal Ali also didn't make the cut for you, and Sanam Saeed and Humayun Saeed also didn't make the cut for you. Acha. Although Sanam and Nimad have potential, but again it's too soon. Also Hi Ali Abro and Ali Raza in Dastak also didn't make the cut for you, for us.
इफ यू से अजान एंड सज्जल तो शायद मैं ये कहूँ, लेकिन अजान और they were सज्जल not a couple, वर no. नॉट एन ऑन No. स्क्रीन कपल. No. Yeah. You could also say Shuja Asad and Seher from Tanman. केमिस्ट्री नहीं थी वो था ही नहीं, there was a जोन ही नहीं था वो. हाँ, बट वो वाला जोन नहीं था. नहीं. What about Zahid and Zara Noor Abbas and अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ना, मैं कल अपनी लिस्ट में आपने देखा होगा मैंने जाहिद को बेस्ट एक्टर, हालांकि जाहिद इज अ फैंटास्टिक एक्टर. आई थिंक द ड्रामा हैज डन अ बिट ऑफ अ डिससर्विस टू जाहिद. ज़ारा इज शाइनिंग, बिल्कुल वो है, बट जाहिद का क्योंकि किरदार ऐसा है, या आई डोंट नो फॉर सम रीजन वो नहीं इम्पैक्ट उस तरह का महसूस, इम्पैक्ट नहीं है. इम्पैक्ट, हालांकि जाहिद एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो उसी की कंटिन्यूएशन है कि वो रोमांस उनका या ऑन स्क्रीन जो somehow लगता यूं है ना कि वो देखते हुए ये जाहिद की कहानी नहीं है, ये रमशा की कहानी है. मतलब है कि ज़ारा की कहानी है. जाहिद ऐसा है कि जाहिद हैज टेकन अ बैक सीट इन द, तो वो इक्वल रिलेशनशिप जब हो तो केमिस्ट्री और ऑन स्क्रीन कपल आप तब उसको कंसीडर करते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. हमने कोई ड्रामा मिस तो नहीं किया. आजकल क्या आ रहा है, जमा तकसीम आ रहा है, कफील आ रहा है, बिरयानी खत्म हो रहा है, केस नंबर 9 आ रहा है, शरपसंद आ रहा है, मेरी जिंदगी तू आ रहा है. जो ड्रामे हमने देखे हैं वो यही हैं. I went through the list. There was also Shini Farhad, Farhan and Kinza. They don't make the cut, unfortunately. What about Sajjal and Hamza Sohail? Eid drama. दिल वाली गली में. Definitely a shout out. Shout out definitely बनती है. Yeah. Shout out तो जरूर बनती है. हाँ, how can you miss Hamza and Sajjal? Shout out बनती है. लेकिन देखें अब ये वाले कपल्स आए, हालांकि दानिश और सहर का हमारे जहनों में आना, इसका क्या वजह बनती है? इसका मतलब केमिस्ट्री थी भाई, वो अलग चीज है. Although I was very fond of दिलवाली गली में, and Hamza and Sajjal were also great, very good. हाँ, बट उनकी केमिस्ट्री या ग्रेटनेस की वजह से ड्रामा नहीं चल रहा था. A Man Mast Malang, for example, worked because of the chemistry. Plus they had उन्होंने ऊंफ डाला भी बहुत. डाला ना उन्होंने. Again, Ahad and Dananir, the story was okay, but it worked because of their chemistry. Biryani worked despite all the odds. It worked because of their chemistry, their equation. So मेरे लिए वो couple outstanding होते हैं on screen couples जिनकी वजह से ड्रामा चले. Like तेरे बिन में से आप यमुना वहाज को निकाल दें, तेरे बिन में कुछ भी नहीं है. बिलाल दुर्रे को इश्क मुर्शिद से निकाल दें, उसमें कुछ भी नहीं है. तो जो ड्रामे उस बुनियाद केमिस्ट्री की बेसिस पे चल रहे होते हैं ना, मेरे लिए वो केमिस्ट्री होती है मेमोरेबल, कि ओ माय गॉड. गुड पॉइंट. ये है. Good point. So the other chemistries may be fine. Again, Samar and Anna, yes, but the drama is not working just because of their chemistry. No, I agree with you. So that's the thing. ठीक है. Anything else, Amna, you'd like to say or add to this conversation? No, I hope we get more sizzling couples next year, and in the next upcoming dramas, and I'm looking forward. Again, I would have looked forward, to Sanam Saeed and Imad Irfani, but because there's also an abusive relationship, so. You don't know? You know, yeah, they've told you, you know. Story of a woman faced by a traumatic marriage. I mean, इससे ज़्यादा you know क्या करेंगे? तो आपने ये on principle agree कर लिया कि फिर अगले साल आप उन दोनों को भी नहीं consider करें? अगर ऐसी बात है तो नहीं कर सकते ना. अगर problematic couple है तो फिर आप chemistry तो celebrate नहीं कर सकते. आपकी बात सही है, मैं मानती हूँ. ठीक है. On that note, ख़वातीनो हज़रात, फिलहाल मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे. इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और ईयर एंड में. ये वाली हमने आपको दे दिया बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस, एक हमने दे दिया आपको ऑन स्क्रीन, एक हम आपको देंगे सपोर्ट कास्ट. उसमें हम आपको देंगे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल, along with बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल. ठीक है, 3 कैटेगरीज. और होपफुली मैं और आमना उस वीडियो को इन्हीं कपड़ों में रिकॉर्ड करेंगे. होपफुली क्या, मुझे पता है हम उस वीडियो को इन्हीं कपड़ों में रिकॉर्ड करेंगे, तो बहुत जल्द आप वो वीडियो भी देखेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.